विरोधी अक्सर ये कहते सुने जाते हैं कि भाजपा फिजूल में ही उनकी वाहवाही करती है, वरना मोदी में ऐसा क्या है जो उनको इतना प्रमोट किया जाता है। लेकिन खबरों में अक्सर कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि हाँ, मोदी हैं तो थोड़े हटके। आज हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो शायद आपको ये वीडियो सुनकर समझ आएगा। तो पहले ये वीडियो सुनिए और आगे की बात फिर इस वीडियो को देखने के बाद बताते हैं। His first question was, जागे हो? I said, हाँ sir, like, it's 12:30, what else could I be doing other than being awake? Because in his life that is probably natural. He said, अच्छा टीवी देख रहे हो? हाँ सर टीवी देख रहे हो। तो क्या हो रहा है वहाँ? So because that's exactly what I've been doing. I said, नहीं सर, वो अभी अटैक चल रहा है पर अभी help is on its way, etc. तो exchange. So then he said, अच्छा जब ख़त्म हो जाएगा मुझे फ़ोन कर लेना। So I said, सर इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे, तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूँगा। So there was a pause. He said, मुझे फ़ोन कर देना। Okay. And I say this to you because that sense today, that sense for people who work in the government, people who are in public life, who are in political life, and I would say today people in the country, I mean the way he put it, good times or bad times, he's there. And politicians are always there in good times. Okay, so that's in many ways really the difference. The fact that when things are difficult, and we saw that during COVID. तो वीडियो देखकर आप ये पहचान ही गए होंगे कि ये विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद हैं जो इन दिनों अमेरिका में हैं। बता दें कि यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के 77वें सत्र को संबोधित करने पीएम की बजाय जयशंकर वहां पहुंचे हैं, जो पीएम मोदी के 5S फॉर्मूला यानी सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि पर 24 सितंबर को यहां विस्तार से बातचीत करेंगे। कल गुरुवार को उन्होंने यहां पर सदस्य देशों के नेताओं से बातचीत के दौरान ऑपरेशन शक्ति के दौरान की यादें साझा की और बताया कि कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो औरों से जरा हटके हैं, ऐसा उनके लिए क्यों कहा जाता है। वैसे विदेश मंत्री ने यहाँ यूं ही पीएम का जिक्र नहीं किया, बल्कि न्यूयॉर्क में मोदी जी की किताब मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पर जब बातचीत हो रही थी तब उन्होंने उस वाक्य को यहाँ साझा किया जो अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद वहां से भारतीयों को वापस हिंदुस्तान लाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन देवी शक्ति के समय का था। और बातों बातों में बताया कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी विलक्षण गुणों के धनी हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उनकी कर्मठता, समर्पण भाव, किसी भी मुद्दे के प्रति गंभीरता और संवेदनशीलता जैसी उनकी खूबियां हैं जो औरों से उन्हें अलग और खास बनाती हैं। बस उनकी उसी खूबी को बातों बातों में जयशंकर इस मंच से बयां कर रहे थे। इस ऑपरेशन देवी की यादों को ताजा करते हुए जैसे ही उन्होंने पीएम के बारे में कहा कि उन्होंने फोन पर जयशंकर से पूछा, जागे हो क्या? इतना बोलते ही यहाँ मुस्कान और ठहाके एक सुर में सुनाई पड़े। आप भी सुनिए। His first question was, जागे हो? I said, हाँ sir, like, it's 12:30, what else could I be doing other than being awake? Because in his life that is probably natural. He said, अच्छा टीवी देख रहे हो? हाँ सर टीवी देख रहे हो। तो क्या हो रहा है वहाँ? So because that's exactly what I've been doing. I said, नहीं सर, वो अभी अटैक चल रहा है पर अभी help is on its way, etc. तो exchange. So then he said, अच्छा जब ख़त्म हो जाएगा मुझे फ़ोन कर लेना। So I said, सर इसमें 2-3 घंटे और लगेंगे, तो जब हो जाएगा मैं आपके यहाँ बता दूँगा। So there was a pause. He said, मुझे फ़ोन कर देना। Okay. And I say this to you because that sense today, that sense for people who work in the government, people who are in public life, who are in political life, and I would say today people in the country, I mean the way he put it, good times or bad times, he's there. And politicians are always there in good times. Okay, so that's
in many ways really the difference. The fact that when things are difficult, and we saw that during COVID. आगे उन्होंने बताया, मैंने उन्हें बताया कि भारतीयों को पहुंच रही मदद रास्ते में है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा कि जब ये पहुंच जाए तो मुझे कॉल कर देना। सच में, सही में गुण तो विलक्षण हैं। तभी तो देश ही नहीं दुनिया भर में मोदी ही मोदी सुनाई पड़ रहे हैं। ऑपरेशन देवी शक्ति, बेशक आपको भी याद होगा कि कैसे उस समय भारत ने अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए गंभीरता दिखाई थी और 650 से ज्यादा भारतीय अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाले गए थे। उस दौरान कितनी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली थी जो हिंदुस्तानी नहीं, वो भी तिरंगा हाथों में लिए खड़े दिखाई दिए थे ताकि वो सुरक्षित बने रहें। सिखों की वो तस्वीरें भी हमेशा यादगार रहेंगी जो चर्चाओं और सुर्खियों का हिस्सा बनी थी, जिनमें सिखों को काबुल एयरपोर्ट पर अपने गुरु ग्रंथ साहिब को सिर पर उठाए देखा गया था। ऐसी यादें कहाँ धूमिल होती हैं, इतिहास बनाती हैं, जो गौरवान्वित महसूस कराती हैं कि हम उस देश के बाशिंदे हैं जहाँ का मुखिया अपनी प्रजा की सुरक्षित वापसी के लिए रात भर जागा रहा। बजाय अपने संतरियों पर जिम्मेदारी डालकर आराम फरमाने के, खुद विदेश मंत्री को कॉल कर खास तौर पर कहता है कि जब मदद पहुंच जाए तो मुझे कॉल जरूर कर देना। ऐसे हैं अपने पीएम मोदी। तभी तो भारत में है घर घर मोदी और पूरे देश के साथ साथ विदेशों में भी गूंज रहे हैं सिर्फ मोदी।